हेलो एंड वेलकम बैक टू द बायो स्टडी स्टूडियो। मैं हूं श्वेता और आज हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या जानते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? सबसे पहले तो ये सेलेक्टिवली परमीबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन also called as selective permeable membrane। ठीक है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर होता है, तो इट इज लिपिड बाइलेयर। पहले अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे सुंदर सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is made up of by phospholipid। डायग्राम कुछ ऐसा सा होगा। जिसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है। एक और इनर लेयर बनाएंगे हम क्विक सा एकदम, जो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। अभी इसमें कुछ ऐसी लेयर्स बनी है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी लेयर्स बनी हुई हैं। इनके पास दो तरह की कैटेगरीज होती है, इनके पास दो तरह की क्वालिटीज होती हैं। पहला तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये वाटर इनसॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है और ये दोनों ही अलग अलग हैं। हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये इधर ऊपर की तरफ अंदर से मुड़ा हुआ है और ये नीचे की तरफ इधर से मुड़ा हुआ है। वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल साइड है, इसको हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। दैट्स वाई हाइड्रोफिलिक साइड। नेक्स्ट जो ये अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक साइड है, यानी वाटर इनसॉल्युबल है। ये हाइड्रोफोबिक साइड है। ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ डायग्राम। अभी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे से बना है कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। इनके पास दो तरह की क्वालिटीज़ हैं। तो ये these are also called as एम्पीपैथिक। क्यों इसको ये कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास दो तरह की क्वालिटीज़ हैं। पहला तो ये चकमा देने का काम कर रहा है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल भी है और फॉर सम टाइम्स ये वाटर इनसॉल्युबल भी है, यानी हाइड्रोफिलिक इन नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर भी है। इसी के कारण इसका एक नाम पड़ गया जिसको कहते हैं
एम्फीपैथिक, ठीक है। और ये एम्फीपैथिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, तो लिख लेंगे लिपिड बाइलेयर। ये एम्फीपैथिक क्यों है? क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हमने पढ़ना है, प्रोटीन्स, ये भी दो तरह की होती हैं। ये पेनिफेरल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, पेनिफेरल प्रोटीन्स, या इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब ये पेनिफेरल प्रोटीन्स सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड प्रोटीन्स होते हैं या होते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। दूसरी चीज़ जो ये है, इनकी डिस्कवरी कब हुई, तो लिखते हैं डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी हुई इन 1972 बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। ये जो मॉडल था इसको फ्लूइड मेसोइक मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एंड द मॉडल वाज फ्लूइड मेसोइक मॉडल। तो ये हो गया लिटिल बिट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके प्रोटीन्स के बारे में, कि ये पेनिफेरल प्रोटीन्स होते हैं और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं पार्शियली एम्बेडेड होते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इनकी डिस्कवरी हुई थी 1972 में बाय सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, और ये जो मॉडल डिस्कवर हुआ था इसको कहते हैं फ्लूइड मेसोइक मॉडल। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सबको पसंद आई होगी।